So hello guys, I hope you all are doing very fine with your study and this is the video जिसमें कि जो हमने फोर्थ रिविजन टाइम टेबल जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है उसको लेके आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि हाउ यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम लाइन। ऑल्सो अगर आप 20 जुलाई 2024 से हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली यू बी नोइंग दैट कि है ना, अगर हम रिवीजन उस टाइम से वही टाइम लाइन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका फोर्थ रिवीजन होगा। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर आप इन टाइम टेबल्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम से पहले फोर्थ रिवीजन आपका हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 25 to 26 डे का प्लान है। इसमें हमको किस सब्जेक्ट को कितना दिन देना है, तो एक तो आपको ये यूटिलाइज होगा फर्स्ट। ऑल्सो सेकेंड थिंग आपको ये समझ में आएगा कि लाइक अगर मैं कोई भी रिवीजन साइकिल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो दिस इज़ द बेस्ट आइडियल वन। अगर आपकी एटलीस्ट 2 रिविजन्स भी आपके हो चुके हैं विद ऑल 19 सब्जेक्ट्स, नाउ अब किस सब्जेक्ट को मुझे कितने दिन देने चाहिए आइडियली इस टाइम पे कितने सब्जेक्ट मुझे कितने दिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना चाहिए, ये आपको समझना है। सो फॉर फार्मेकोलॉजी आपको मैक्सिमम 1.5 डे देना है, 1.5 डे। अब इसमें ऐसा नहीं कि पूरी फार्मा आपको 1.5 दिन में पढ़ना है, नहीं। थिंग्स विल बी लाइक कि जैसे आपके फार्मा के जितने भी वॉलेटाइल टॉपिक्स है, यू जस्ट हैव टू टर्न द पेजेस कि हाँ ठीक है फार्मा का नोट्स उठाना है एंड देन यू हैव टू टर्न द पेजेस। इट शुड बी वेरी क्विक। अब देखो क्विक रखना है, लेकिन साथ साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी वॉलेटाइल थिंग्स है उसको आपको स्क्रिबल करना है। ऐसा नहीं है कि लाइक लेट्स से कि अगर आप जनरल फार्मा उठाते हो तो जनरल फार्मा में सब कुछ पढ़ना नहीं। इतने क्वेश्चंस आई एम अज्यूमिंग के अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, बहुत सारे लाइक मल्टीपल रिविजन्स आपका साइकिल हुआ होगा। इस टाइम पे यू गाइज ऑलरेडी नो कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन आता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसमें मेरा क्या गलती होती। दिस यू जस्ट हैव टू रिव्यू योर मिस्टेक्स, और उसमें से भी इफ़ यू फील कि दैट पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे जनरल फार्मा में से लेट्स से कि अगर आपका क्लिनिकल फेज या क्लिनिकल ट्रायल्स पे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, उसको अच्छे से याद कर लो, उसको अच्छे से स्क्रिबल कर लो। तो दिस यू हैव टू फॉलो इन होल फार्मा। लेट्स से कि अगर आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया है, अब उसमें ऑब्वियसली आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरा नहीं पढ़ सकते, यू जस्ट हैव टू टर्न द पेजेस। उसमें से पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन आपका वीक है वो आपको देखना है। तो एंड दैट यू हैव टू स्क्रिबल एंड यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। तो ये तो हो गया कि क्विक मुझे नोट्स को कैसे अप्रोच करना है, इसके साथ साथ व्हाट यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि लेट्स से कि 100 क्वेश्चंस का आपने कस्टम मॉड्यूल बनाया, 100 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल बनाया, इसमें पूरा फार्मा होना चाहिए, होल फार्मेकोलॉजी होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स वाइल लुकिंग टुवर्ड्स द नोट्स। सो दिस अप्रोच यू शुड गो फॉर फार्मा। रेडियोलॉजी शुड बी कवर्ड इन हाफ ऑफ द डे एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द हाई टाइम टू बैलेंस आउट बिटवीन, यानी कि क्वेश्चंस भी आपको इतने ही करना है, इतना ही टाइम क्वेश्चंस को देना है एज वेल एज आपको नोट्स को देना है। सो यू हैव टू इक्वलाइज द टाइमिंग। जो भी आप टाइम अपनी पढ़ाई को देते हो उसमें आपको क्वेश्चंस को भी उतना ही टाइम देना है एज वेल एज नोट्स को भी उतना टाइम देना है। उससे क्या होगा, यू विल नॉट बी इन एनी फोमो, आप किसी फोमो में नहीं रहोगे, राइट। फोमो इन द सेंस कि अरे यार मैं लास्ट के टाइम पे क्वेश्चन देख के नहीं आ पाया या नहीं देख के आ पाई, लास्ट के टाइम पे मैं नोट्स नहीं देख के आ पाया, नहीं देख के आ पाई। सो वी हैव टू इक्वलाइज दिस टाइमिंग, जो भी मेरा टाइम एक्चुअली मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ। सो यू हैव टू इक्वलाइज दैट वाइल डूइंग क्वेश्चंस ऑल्सो, वाइल डूइंग नोट्स ऑल्सो। नोट्स शुड बी वेरी थोरो एंड क्वेश्चंस शुड बी लाइक कि यार मैं लास्ट में क्या मिस्टेक ऐसा रेक्टिफाई कर सकता हूँ जो मैं अब तक करते हुए आ रही थी, दैट यू हैव टू डू, ठीक। देन यू हैव टू रिलेटेड विद पीडियाट्रिक्स मैक्सिमम वन डे। तो इसमें से भी जो वॉलेटाइल टॉपिक्स है, लेट्स से कि माइलस्टोन वगैरह आपको फ्रीक्वेंट रिविजन करना मांगता है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस वन डे फॉर पीडियाट्रिक्स। ऑब्वियसली ENT वन डे। अब फिर मैं रिपीट करूँगा, आफ्टर एवरी सब्जेक्ट बिफोर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, नोट्स को, ताकि आपको एक फोमो नहीं रहेगा। सेम विथ PSM
यू शुड हाईली डिपेंड ऑन योर नोट्स, हाईली डिपेंड ऑन योर नोट्स फॉर PSM. अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो इट्स वेरी वेरी नाइस, बट फॉर PSM यू शुड हाईली डिपेंड ऑन योर नोट्स. एंड ऑब्वियसली 2 days, मैक्सिमम 2 days, नॉट मोर देन दैट. पैथो को हम कैसे करेंगे? पैथो ऑल्सो मैक्सिमम 2 days, 1 day फॉर जनरल पैथोलॉजी एंड ऑल्सो सिस्टमिक फॉर वन डे. जनरल पैथ आपका आई एम अज्यूमिंग कि हाफ और मोर देन हाफ डे में हो जाएगा अगर क्विक रिवीजन करना है. प्लस आपको हेमेट अच्छे से करना है, हेमेट बहुत अच्छे से करना है पैथोलॉजी का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और सिस्टमिक में भी इट विल बी वेरी क्विक, जहाँ जहाँ से आपकी गलती होती है यू जस्ट हैव टू रेक्टिफाई दोज थिंग्स. ठीक है. ऑल्सो यू हैव टू डू क्वेश्चंस. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू गिव 1 GT, यू हैव टू गिव 1 GT. अब ऑब्वियसली पूरा दिन तो यूटिलाइज होता नहीं है GT में, बट यू हैव टू टेक अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा सा एक हेल्दी रेस्ट लेना है. उसके बाद आफ्टर द लाइक मे बी आफ्टर 6 or 7 PM यू कैन गो फॉर योर रिविजन ऑफ अपकमिंग सब्जेक्ट. लेट्स से अगर आपका फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी का रिविजन स्टार्ट कर देना है. अब एक और बात मैं बोलूँगा, GT का अप्रोच वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज़ स्टार्ट योर पेपर 1 at 9 AM एंड इट विल बी टिल 11:30 AM एंड पेपर 2 PM पे स्टार्ट करना है टिल 4:30 PM. Believe me, this approach will be very 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 magical approach. It will be very magical approach. एग्ज़ाम का जो टाइम है वो हमको मिरर करके चलना है. एग्ज़ाम का टाइम जो है वो हमको मिरर करके चलना है. वाई? बिकॉज वी हैव टू फिट आर सेल्फ बायोलॉजिकली ऑल्सो. अगर आप कंटिन्यूसली इस टाइम पे ही GT देते आए हो, मीन्स इट्स वेरी 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 हाईली लाइकली कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इस ड्यूरेशन में. सो ट्राई कि GT को हमको इसी तरीके से देना है, इसी तरीके से हमको GT देना है. इट विल बी डेफिनेटली वर्क. देन फॉर फिजियोलॉजी में आपको ध्यान रखना है, फॉर फिजियोलॉजी 1 day, मैक्सिमम 1 day, नॉट मोर देन दैट. डर्मेटोलॉजी यू कैन गिव 1 day, बट इफ़ यू आर वेरी थोरो विद दैट आप हाफ डे में भी इसको कर सकते हो. एनेस्थीसिया हाफ डे मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट. फॉर सर्जरी यू हैव टू गिव 2.5 day. देखो अब डर्मा में जो हाफ डे बच रहा है यू कैन यूटिलाइज दिस डे विथ सर्जरी. सर्जरी में यू हैव टू डिपेंड ऑन क्वेश्चंस का अप्रोच पे हाईली डिपेंड रहना. नोट्स को बी वेरी क्विक, नोट्स को एक बार देख लिया कहाँ से हाईलाइट, क्योंकि देखो सर्जरी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. इट्स रियली डिफिकल्ट. वाई? बिकॉज उसमें नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन आता है, कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्विक विथ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच. क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट एनाटोमी 1.5 days, 1.5 day maximum. You can watch a series of top 25 questions for anatomy. That will be a magical tool right now. अगर आपको कुछ पढ़ना है एनाटोमी के लिए, अगर आपने एनाटोमी अभी तक कुछ भी नहीं करी है, देन डेफिनेटली फॉर एनाटोमी यू शुड गो फॉर दैट top 25 question series. Top 25 question series you will be able to watch it on YouTube also. ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए यू कैन गिव मैक्सिमम 1.5 days. OBG यू कैन गिव 2 days. यू हैव टू बैलेंस आउट इट विद योर नोट्स एज वेल एज क्वेश्चंस. देखो मैंने आपको सर्जरी में क्या बताया, हाईली यू हैव टू डिपेंड ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्जरी में करना है. बट फॉर OBG यू हैव टू इक्वलाइज बोथ ऑफ द थिंग्स, यानी कि मेरे को नोट्स को भी इक्वलाइज करना है एज वेल एज मुझे क्वेश्चंस को भी इक्वलाइज करना है फॉर OBG. एंड एनी टाइम जो आप यहाँ पे सेव कर पा रहे हो यू हैव टू यूटिलाइज इन OBG. एंड आफ्टर दैट दिस GT, आफ्टर द 1 more GT यू हैव टू गिव. यानी कि एग्ज़ाम से पहले लेट्स से कि एग्ज़ाम से 7, 8, 9, 10 days पहले यू हैव टू गिव 1 last GT. ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम GT दे रहे हैं, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. यू हैव टू जस्ट गिव 1 last GT, मे बी लेट्स से कि एक हफ्ते पहले. अगर इसमें हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 days पहले या फिर 7 days पहले वी आर गिविंग आवर लास्ट GT. एंड दिस GT ऑल्सो शुड बी फॉलोइंग द सेम टाइमिंग एंड दैट शुड बी योर लास्ट GT. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये GT बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इट विल बी आवर लास्ट GT फ्रॉम योर साइड एंड देन वी विल बी हैविंग एग्जाम ऑन 12th of January. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू फॉलो. तो ये GT आपको बहुत ईमानदारी से विथ होल हार्टेड एंड विथ फॉलोइंग ऑल योर डिसिप्लिन हमको ये GT देना है. देन यू हैव दिस फॉरेंसिक. फॉर फॉरेंसिक यू कैन गिव 1 day मैक्सिमम. ऑर्थो एंड साइकेट्री, देखो ऑर्थो भी आई हैव गिवन 1 day, साइकेट्री ऑल्सो आई हैव गिवन 1 day. आई नो दैट इससे पहले you guys will be able to revise these things.
but still why I am giving, so that you can be very flexible with this microbiology and biochemistry. Purposefully मैंने microbio and this biochemistry last में रखा है, so that you will be very close to examination and you can also रिवाइज दिस थिंग्स वेरी वेल. तो अगर आपको लगता है कि 1.5 डे माइक्रोबायो के लिए लाइक इट्स वेरी लेस, देन ऑब्वियसली यू कैन टेक अ लिटिल बिट टाइम फ्रॉम जो हमने ऑर्थो के लिए दिया है या फिर साइकेट्री के लिए दिया है, ठीक है. एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो 1.5 डे. तो यहाँ जो हमारा टाइम बचेगा दैट कैन बी यूटिलाइज इन माइक्रोबायो एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री. अब इन सब के साथ साथ में मैंने आपको क्या बताया कि यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड नोट्स. And along with this, please remember, daily 15 questions of medicine you have to solve. Daily 15 questions of medicine you have to solve. Either it is from FMGE, from NEET PG or INICT. It will be a game changer for medicine. Purposefully अगर आप देखोगे तो इसमें मेडिसिन आपको नहीं मिलेगा. ये जो टाइम लाइन है इसमें आपको मेडिसिन नहीं मिलेगा. वाई? बिकॉज मेडिसिन में जो आप इनपुट दोगे इट विल नॉट बी इक्विवेलेंट टू योर आउटपुट. सो इट्स बेटर not to just leave the subject. At least you have to be connected with the PYQ topics. 15 questions को अगर करने में आपका 30 मिनट लगता है और if it is taking even 45 minutes, believe me, it will be a game changer for you. It will be a game changer. अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे मेडिसिन को तब भी you will be able to mark it correct like 12-13, ठीक है. एंड इफ़ यू विल सॉल्व इन दिस वे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू करेक्ट 18 to 20 क्वेश्चंस, 18 to 20 क्वेश्चंस करेक्ट इन एग्जाम, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू फॉलो. सो इट्स आवर 26 डे प्लान जिसमें हमने 24 days फॉर सब्जेक्ट एंड फॉर 2 days फॉर GT. एंड दिस इज़ वेयर आवर दिस 4th रिविजन साइकिल विल एंड. एंड दिस इज़ समथिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम FMG Jan 2025. It's just a mistake. It's 2025. This is what you have to follow the plan. It's very 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 important, ठीक है. तो जो भी आपको अगर डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, और यू कैन आस्क मी बाय मैसेजिंग मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो. एंड ऑल्सो प्लीज़ यू हैव टू फॉलो दिस 250 क्वेश्चंस डेली. अब 250 क्वेश्चंस में 150 क्वेश्चन शुड बी योर मिक्स बैग प्लस 100 क्वेश्चन शुड बी ऑफ योर दैट सब्जेक्ट और द टॉपिक विच यू आर रिवाइजिंग. तो अल्टीमेटली 250 क्वेश्चन हमारे हो जाएगा प्लस 250 क्वेश्चन हमारे हो जाएगा प्लस 15 क्वेश्चन. 15 क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? मेडिसिन का जो मैंने आपको बताया. दिस 250 क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इनटू दिस 150 क्वेश्चन एज वेल एज 100 क्वेश्चन, ठीक है. सो 150 क्वेश्चन यू शुड बी योर मिक्स बैग. तो क्या होगा कि जो भी हम प्रीवियस सब्जेक्ट्स जो आगे छोड़ते जा रहे हैं, यानी कि व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर रिवाइजिंग यू विल बी कनेक्टेड वाइल डूइंग दिस मिक्स बैग एंड 100 क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हम रिवाइज कर रहे हैं. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. नाउ हु शुड फॉलो? अगर आप कोई भी टाइमलाइन अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो एंड यू आर लाइक वेरी कीन कि आप लास्ट के 25 डेज में कैसे अप्रोच करना है, किस सब्जेक्ट को कितना दिन देना है, डेफिनेटली दिस विल बी अ मैजिकल अप्रोच फॉर यू, ठीक है. बट द प्री रिक्विजिट की आपकी ऑलरेडी रिवीजन साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए. एंड इफ़ यू आर फीलिंग कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं इतने सब्जेक्ट को इन दिनों में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पूरे फार्मा को 1.5 डे में कर पाओगे फर्स्ट टाइम. नॉट एट ऑल पॉसिबल. इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस एटलीस्ट द प्री रिक्विजिट कि आपका एटलीस्ट 2 रिविजन साइकिल ख़त्म होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फॉलो दिस अप्रोच. सो दिस अप्रोच will be followed by you only when at least you have like completed all your second revision or third revision, ठीक है. So I hope कि ये आपको समझ में आया. and any doubt you can ask me. Thank you everyone.